मैसेज है आम आदमी पार्टी के लिए और खुद कमान एलजी ने संभाल ली और बता रहे हैं एलजी कि कौन नहीं करवा रहा था ये काम। ऐसे में यमुना की सफाई के लिए क्या फैसला लिया गया है, चलिए सबसे पहले वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बड़ा वादा किया था और उस वादे को निभाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली वालों को यमुना सफाई की उनकी तरफ से गारंटी दी गई थी। यमुना का मुद्दा घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। सरकार बनने से पहले दिल्ली के एलजी का एक्शन शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, काम भी शुरू हो चुका है, जमीनी स्तर पर काम होता दिखाई दे रहा है। 3 साल में यमुना की पूर्ण सफाई का प्लान तैयार किया गया है और ऐसे में अत्याधुनिक मशीनें यहां सफाई के लिए उतार दी गई हैं। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर ये मशीनें कैसे काम करेंगी, क्या सफाई होगी, कौन कौन सी मशीनें हैं। सारा जो सवाल है उसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि 3 मशीनें हैं जो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई देंगी। और हालांकि ये मशीनें पहले भी थी, लेकिन पहले क्रेडिट लेने की होड़ मची थी और ऐसे में मशीनें काम नहीं कर पा रही थी। अब कैसे काम करेंगी, चलिए आपको बताते हैं। 3 मशीनें हैं, देखिए ट्रैश स्कीमर है, ये नदी से कूड़ा निकालेगी, कूड़ा निकाल के साफ करेगी। वहीं वीड हार्वेस्टर है, नदी में जो पौधे बन जाते हैं साइड में उन्हें काटेगी। इसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट, ये कचरा और गाद हटाएगी। तो ये एक्शन प्लान है जो झाग वाली यमुना है उसे शीतल यमुना में बदलने का, स्वच्छ यमुना में बदलने का, और तैयारी इसी लिहाज से पूरी दिखाई दे रही है। और इसको लेकर क्योंकि लंबे समय से चुनावी मुद्दा रहा है, सवाल उठते रहे हैं, तो तैयारी एक्शन प्लान के साथ की जा रही है। एक्शन प्लान क्या है, रणनीति हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन कैसे आज सफाई की शुरुआत हुई, अभियान की शुरुआत हुई, सहयोगी गणेश की रिपोर्ट देखिए। यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में फिर से मां यमुना को उसी स्वरूप में लेकर आने को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। ये वीड सीडिंग मशीन है, इसके जरिए यमुना में जो जलकुंभी है, जो पूजा की सामग्री लोग पूजा पाठ करके यहाँ फेंक जाते हैं, उसे किस तरीके से अब ये जो मशीन के जरिए मां यमुना को साफ किया जा रहा है। जो पानी देख रहे हैं कि कितना काला नजर आ रहा है, इसको अब साफ करने को लेकर लगातार मुहिम शुरू कर दी गई। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इन मशीनों के जरिए जिस तरीके से तत्परता दिखाई गई है मां यमुना को फिर से उन्हीं के रूप में लेके आने के लिए, क्या हम सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक हजारों करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर खर्च हो चुके हैं। तो क्या रणनीति अपनाई जाने वाली है, वो जानकारी भी हम आपको देते हैं। देखिए रणनीति नंबर 1, पहले यमुना से कचरा, मलबा और गाद हटाया जाएगा और उस पर काम चलेगा, उसके हिसाब से काम होगा। रणनीति दूसरी क्या है, नजफगढ़ ड्रेनेज, सप्लीमेंट्री ड्रेनेज पर काम होगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा गंदगी आ रही है, ऐसे में इस पर काम होगा। सभी प्रमुख नालों की सफाई को लेकर भी काम किया जाना है, जिस पर फोकस दिखाई दे रहा है। तीसरी रणनीति क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर रोजाना निगरानी भी रहेगी। रणनीति नंबर 4, नई एसटीपीज यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डीएसटीपी यानी कि डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट, इसके लिए निर्माण योजना बनाई जाएगी और उस पर काम होगा, जिससे करीब 400 MGD यानी 400 मिलियन गैलन प्रतिदिन गंदे पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा, गंदा पानी साफ किया जा सकेगा। ये रणनीति है, 4 रणनीतियां हैं जिसको देखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। वहीं नवीन चौधरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि ये सफाई अभियान जो शुरू हुआ है कितना असरदार होगा, कितना काम करेगा। सुनिए जरा उनका जवाब। अभी वजीराबाद से लेकर ओखला तक चल रही है और अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और इसमें ठोस कचरा कई प्रकार के हैं, लकड़ी, प्लास्टिक के सामान, जलकुंभी और दूसरे वीड्स और पूजा सामग्रियां, कई तरह की चीज़ें हैं जिनको अभी हम बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम इस एस्टीमेट में जा रहे हैं कि अभी नीचे कितना पड़ा है, अभी तो ऊपर की हमने सारी गंदगी उठाई है। इस प्रकार से 7 बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं, ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से, और परसों से आज तक में ही काफ़ी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की। तो देखिए तस्वीर बदलने की तैयारी है, लेकिन आपको बताते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो इन कोऑर्डिनेशन काम करने वाले हैं यमुना की शीतलता बरकरार रखने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड, इसके अलावा अगला विभाग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग,
वहीं इसके अलावा नगर निगम भी इन कोऑर्डिनेशन काम करेगा, पर्यावरण विभाग भी यहां पर साथ देने वाला, वहीं लोक निर्माण विभाग भी जुड़ने वाला इस मुहिम से और दिल्ली विकास प्राधिकरण भी सहयोग देता दिखाई देगा। तो ये तमाम जो विभाग है इनको निर्देश दिए गए इन कोऑर्डिनेशन काम करने की। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये काम बुरा लगने लगा। बीजेपी ने कहा कि हमने काम शुरू किया, आम आदमी पार्टी कह रही दिखावा है। सुनिए जरा। पार्टी की कमिटमेंट है, सरकार बनने पर सबसे पहला काम यही होगा और ये पहली कैबिनेट में भी पास होगा। एक समिति भी बनाई जाएगी और ऑलरेडी यमुना जी के घाट साफ करने के लिए एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, वो स्वागत योग्य है। हम कमिटेड हैं कि 5 साल बाद वहाँ पर यमुना जी के तट साबरमती के तट जैसे होंगे, वहाँ पर लोग आराम से स्नान कर पाएंगे और यमुना जी साफ होगी। दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। तो सुना आपने, आप नेता ये कह रही हैं कि एलजी साहब पहले ये काम नहीं करना चाहते थे। क्या जानबूझकर एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान ये काम नहीं किया? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को डुबाने में यमुना का बड़ा रोल रहा है। जैसे जैसे यमुना मैली होती गई, आम आदमी पार्टी की साख भी गिरती चली गई। यमुना की बदहाली को बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और अपने घोषणा पत्र के जरिए यमुना के उद्धार का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली फतह के बाद साफ शब्दों में कह दिया था कि कितना भी वक्त क्यों न लगे, यमुना को साफ करके रहेंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। पीएम मोदी की गारंटी का असर दिल्ली में सरकार के गठन से पहले ही दिखने लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। यमुना में अत्याधुनिक मशीनें उतार दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी खुद सफाई की निगरानी कर रहे हैं। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने के लिए 3 साल का लक्ष्य भी रख दिया गया है। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जैसा हाईएस्ट लेवल पर कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को 100% पूरा किया जाएगा। एलजी साहब कंटिन्यूअस इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनकी मार्गदर्शन के तहत हम लोग कोशिश करेंगे 27 के एंड तक नहीं जाने की, 27 एंड से बहुत पहले कर लेंगे। दिल्ली में अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एलजी एक्शन में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पिछली सरकार में एलजी ये काम नहीं करा सकते थे? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। यमुना की सफाई का काम एनजीटी की देखरेख में जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। एनजीटी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष एलजी सक्सेना थे। लेकिन सियासत में क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। केजरीवाल सरकार को लगा कि यमुना सफाई का क्रेडिट एलजी ले जाएंगे, इसीलिए वो एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सफाई का काम ठप पड़ गया। जाहिर सी बात है, जो काम केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए रुकवाया था, उसे एक बार फिर शुरू कराकर एलजी ये साबित कर रहे हैं कि यमुना की सफाई हमेशा से उनकी प्राथमिकता थी। यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान बहुत बड़ा है। पहले चरण में यमुना को फिर से नया जीवन दिया जाएगा, जिसमें लगभग 3 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान यमुना को साफ करने के साथ साथ यमुना में बहाए जा रहे इंडस्ट्रियल कचरे पर रोक लगाई जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता के साथ साथ नए प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे यमुना में बह रही दिल्ली की गंदगी को रोका जा सके। वहीं नई दिल्ली के विधायक प्रवेश वर्मा साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही यमुना रिवर फ्रंट का वादा भी कर चुके हैं।
यमुना रिवर फ्रंट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के लाखों लोग शाम को खाना खाने के बाद में वहाँ पे घूमने जाएं, सैर करें। जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके आसपास पे शहर बस जाते हैं, ऐसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया। बीजेपी का फोकस यमुना की सफाई ही नहीं बल्कि यमुना का सौंदर्यीकरण भी है, जिससे यमुना दिल्ली की नई पहचान बन सके। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर सकी है। यही वजह है कि अब डबल इंजन वाली सरकार के दम पर दिल्ली के कायाकल्प का मिशन रफ्तार पकड़ने वाला है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए। दिल्ली वालों को इंतजार है सरकार के गठन का, जिसके बाद उन वादों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।